अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब फरमाए। तो आज हम लेस बना रहे हैं कुछ इस तरह से। हमारे पास हैवी लुक में एक लेस है जो कि मैं बनाऊंगी और आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत और इजी है और बनने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल पीकॉक के विंग्स की तरह, परों की तरह से हमारी इस डिज़ाइन की लुक आती है और बहुत ही इजी भी है। आसानी से हमने वन सिंगल रो में इस पूरे पैटर्न को कंप्लीट कर लेना है, फ्लावर को। और ये हैवी लुक में नज़र आता है। ऐसे लगता है कि हमें इसको 2 या 3 टाइम्स रिपीटेड रोज़ में बनाया है, बट ये हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसको कंप्लीट किया है। बहुत ही ईजी और सिंपल है, खूबसूरत भी है। इन पीकॉट्स की जगह पे आप पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं और इस तरह से पीकॉट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 2 पैटर्न्स बना लिए हैं। हम नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे और आपको बताऊंगी मैं किस तरह से हमने इसको स्टार्ट करना है और किस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। आप इसकी जितनी मर्ज़ी लेंथ बना लें कि बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये थोड़ी सी हैवी लुक में होता है और इस तरह के डिज़ाइन दुपट्टे के पल्लुओं पे बनाए कीजिए, बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है मेरे पास कुछ इस तरह से। आप चाहें तो कोई भी थ्रेड ले लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है। सो थ्रेड की किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। आप हर तरह के थ्रेड से हर तरह की लेस को बना सकते हैं। 1.25 mm की हुक है जो कि मैं इस थ्रेड के लिए यूज़ करूँगी। बहुत ही इससे इजीली कैरी हो जाता है ये वाला थ्रेड, और ये वाला थ्रेड आपको लोकल मार्केट से इजीली मिल जाता है। आप दराज ऑनलाइन से भी बाय कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ईजी और सिंपल भी है, बट बनने के बाद खूबसूरत लुक देता है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगी सिंपल। आपने पहले स्लिप नॉट ले लेनी है अपने थ्रेड पे और यहाँ पे हमने 3 चेन के 2 गैप्स बनाने हैं, जो कि हमारे 2 फ्लावर्स के सेंटर का गैप है। आप इस गैप को बढ़ा के कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से 3 चेन लिया और इसको सिंगल क्रोशे कर लेना है। स्टार्टिंग पे आप चाहें तो इस तरह से सिंगल क्रोशे के साथ 3 चेन का गैप रखेंगे। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बना लूँगी। सो ये वाला ये जो 2 गैप्स हैं ये तो मेरे सेकंड थर्ड वाले फ्लावर के सेंटर का गैप हो जाएगा। कुछ इस तरह से 2 गैप्स रखूँगी मैं। आप चाहें तो 3 भी रख सकते हैं इस तरह से, और मज़ीद दूर भी बना सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगी, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशे से। सिंगल क्रोशे ले लिया आपने, 1 2 3 चेन बनाया। 3 चेन को 3 चेन के डिस्टेंस पे अटैच किया कुछ इस तरह से। यहाँ से मैक्सिमम हमें ये फ्लावर स्टार्ट करने के लिए 1 सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे चाहिए है। तो यहाँ से क्या करूँगी, जब हमने एक गैप बना लिया है इसके सिंगल क्रोशे के एज पे हम बनाएंगे 6 चेन, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस 6 चेन को हम क्या करेंगे, हमने 6 चेन बना लिया फ्रंट साइड से और फ्रंट साइड से हम इसको अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। ये जो सिंगल क्रोशे है बिल्कुल इस सिंगल क्रोशे के इस 2 लूप्स में से हम इसको निकालते हुए तो इसको एक बार सिंगल क्रोशे कर लेंगे तो ये हमारे पास एक 6 चेन का लूप बन जाएगा फ्रंट साइड से ही। ये इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ये यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 3 चेन ले लेनी है, 1 2 एंड 3। इस 3 चेन को हम बैक पे चले जाएंगे इस तरह से पैटर्न के पास लेते हुए हमने बैक पे आ जाना है। 3 चेन प्लस 1 टाइम डबल क्रोशे बनाना है इस 3 चेन के क्रॉस में, 6 चेन के क्रॉस में, ये जो हमने फ्रंट साइड से बनाया था। पहले हमने 1 टाइम सिंपल डबल क्रोशे बनाना है प्लस 3 चेन बनाना है, ये हो गया। बाकी के पूरे इस सर्कल में हमने डबल क्रोशे बनाना है। 13 टाइम बना लीजिए, 14 टाइम बना लीजिए। जब आप बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पैटर्न में कितने काउंटिंग होगी और ये फर्स्ट अटैम्प्ट में या फर्स्ट फ्लावर में आपको आइडिया हो जाएगा। तो फिर आप नेक्स्ट पे सेम काउंटिंग के साथ ही अपना फ्लावर रिपीट करेंगे तो ही सेम लुक आएगी। 2 टाइम्स हमने रिपीट किया इस फोल्डिंग को और यहीं पे हमने इसकी बैक साइड से ही इस 6 चेन के क्रॉस में ट्रिपल क्रोशे बना लेना है। 1 ट्रिपल क्रोशे, 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11, ये हमारा 12 हो गया। 12 के बाद हम बनाएंगे 13, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पे जो फ्लावर बनाए हैं उनमें मैंने 13 ट्रिपल क्रोशे बनाए हैं और मैं नेक्स्ट भी 13 ही रखूँगी। 13 बनाया, ये गैप हमारे पास बाकी है। यहाँ पे हमें एक बार डबल क्रोशे बनाते हुए 3 चेन के साथ इसको फिनिश करना है। डबल क्रोशे बनाया 1 2 3 चेन यहीं से बना के इसी अपने गैप में एक बार सिंगल क्रोशे कर देना है इस 3 चेन को। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 2 3 चेन लेते हुए बैक पे ही इससे पीछे वाला जो गैप है इसके गैप के ऊपर बिल्कुल सेम सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करते हुए इस 3 चेन को हम अटैच करेंगे बैक साइड से ही। सो यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे करते हुए फ्रंट पे वापस आ जाना है। 3 चेन के ऊपर बिल्कुल 3 चेन को अटैच कर देना है। जब हम फ्रंट पे आएंगे तो आपने ध्यान से देखना है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये पैटर्न बन जाएगा। इस तरह से हमने 6 चेन के अराउंड इस तरह 13 मैंने यहाँ पे बनाया है ट्रिपल क्रोशे, और 1 टाइम यहाँ पे स्टार्टिंग पे हमने डबल क्रोशे बनाया था और 1 टाइम लास्ट पे फिनिश करते हुए प्लस 3 चेन बनाया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फ्रंट पे आ गए हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और इसको ये हमने 2 डबल क्रोशे काउंटिंग रिपीट हो रही है। यहाँ से डबल क्रोशे का बल लिया, तो अब की बार आपने क्या करना है, ये 3 चेन को हमने स्किप करते हुए इसे नेक्स्ट यहाँ पे ये जो ट्रिपल क्रोशे बनाया था बैक साइड से, यहाँ से आपको एक दफ़ा फिर से बता दूँ, हमें बल ले लिया डबल क्रोशे का, यहीं से हमने 3 चेन को स्किप किया और उससे नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में बैक साइड से जाना है। यहाँ से फ्रंट साइड से नहीं, यहाँ से बैक साइड से इस डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए इस तरह से हमने इसको डबल क्रोशे बनाना है मॉडिफाइड 1 2, यानी कि हर डबल क्रोशे की बल में से बाहर आना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से फर्स्ट टाइम बनाया हमने, इसके एज पे हमने पीकॉट बना लेना है। 1 2 3 चेन बनाया, इस 3 चेन को इस तरह से लूप्स में से निकालते हुए सिंगल क्रोशे करना है। अगेन डबल क्रोशे का बल लिया, तो सेम इसी तरह से इससे नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में बैक साइड से जाना है और इस तरह से हमने यहाँ से भी इसी तरह से सेम हर लूप में से बाहर आना है और इसके एज पे भी हमने 1 2 3 चेन बनाना है और 3 चेन प्लस इस तरह से 2 लूप्स में से जाते हुए हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। तो ये हमारे पास पीकॉट बन जाएगा। 2 टाइम हो गया। अगेन डबल क्रोशे का बल लिया, इसी तरह से सेम बैक से जाते हुए उससे नेक्स्ट डबल क्रोशे के क्रॉस में चले जाना है। इस तरह से हमने हर डबल क्रोशे के क्रॉस में इसी तरह से पीकॉट बनाना है। इस 1 2 3 चेन बनाया, इस तरह से हम सारे डबल क्रोशे के बैक साइड से जाते हुए हम इस तरह से डबल क्रोशे बना के उसके एज पे पीकॉट्स बनाएंगे और लास्ट पे मैं आपको बताती हूँ कि हमें लास्ट पे इसको कैसे फिनिश करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से बैक साइड से डबल क्रोशे की बैक से हमने इसको अटैच किया है और इस तरह से हमारा ये बहुत ही खूबसूरत सा फूल बन जाएगा। और आपने लास्ट में क्या करना है, ये सारे अपने विंग्स कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पे लास्ट पे करना है डबल क्रोशे का बल लेते हुए सिंपल, जैसे यहाँ पे हमने ये 2 टाइम्स डबल क्रोशे की काउंटिंग कंप्लीट की है। यहाँ पे हम फिनिश भी ऐसे ही करेंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे तो एक दफ़ा हम यहाँ से डबल क्रोशे करेंगे इस गैप में से और एक दफ़ा यहीं से हम इसको डबल क्रोशे को इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए डबल क्रोशे करेंगे और इसको हम फैब्रिक पे अटैच करेंगे। तो ये हमें सेम 3 चेन के काउंटिंग की लुक देगा कुछ इस तरह से, और इसको हम अपने एक जैसे डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे। इस तरह से हमारे ये वाले पैटर्न की लुक नज़र आ रही है। आपने देख लिया, मैंने यहाँ पे पहले से भी बनाया हुआ है। मैंने सेंटर में सिर्फ 2 गैप्स रखे हैं। आप इन गैप्स को कम ज़्यादा करके ज़्यादा दूर भी बना सकते हैं और ज़्यादा पास भी बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ जाऊँगी, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के पहले 3 गैप्स बना लेंगे और फिर हम यहाँ पर ये वाला पैटर्न बनाएंगे।
सो इस तरह से मैंने जैसे ही यहाँ से इसको अटैच किया डबल क्रोशे के साथ, तो यहीं से मैंने सिंगल क्रोशे के बाद 3 गैप्स बना लिए 3 चेन के साथ। इस तरह से हमने अपने इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारा 4th वाला पैटर्न चलेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो 3rd वाला हमने जब 3 चेन का गैप बनाया है, इसके एज पे ये लास्ट पॉइंट पे हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। इस 6 चेन को हम क्या करेंगे, यहीं से फ्रंट से ही इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में इस तरह से इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक गैप्स बन जाएगा 6 चेन का। यहीं से हमने क्या करना है, 1 2 एंड 3 चेन लेते हुए बैक पे जाना है। और इस बैक पे जाने के बाद ये जो हमारे पास 6 चेन का गैप है, इसके क्रॉस में पहले हमने 1 टाइम डबल क्रोशे बनाना है, इस तरह से जो हम अमूमन बनाते हैं। उसके बाद बाकी सारे इस राउंड में हमने 13 टोटल ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से 2 टाइम्स हमने फोल्डिंग ले लेनी है और इस 6 चेन के क्रॉस में जाते हुए इस तरह से हमने 13 काउंटिंग कंप्लीट करनी। क्योंकि हमारे पहले वाले फ्लावर में 13 है, तो नेक्स्ट भी इतने ही बनेंगी। इससे सेम इसकी लुक में फ्लावर बनेगा। आपको आइडिया हो जाएगा जब आप एक दफ़ा फ्लावर बनाएंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी इसकी काउंटिंग कंप्लीट करनी है। तो मैं यहाँ पे 13 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी बैक साइड पे। फिर मैं आपको बताती हूँ उसके बाद हमने इस यहाँ पे क्या किया था। मैंने यहाँ पे बैक साइड से 13 ट्रिपल क्रोशे प्लस 1 डबल क्रोशे बना लिया है लास्ट पे। और इसको फिनिश करेंगे हम यहीं से 1 2 एंड 3 चेन लेते हुए इस 3 चेन को यहीं पे अटैच करेंगे इस तरह से। और यहीं से 1 2 3 चेन ले लेंगे और बैक साइड से ही हम इस 3 चेन को इससे पीछे वाले 3 चेन के बिल्कुल ऊपर में हम इसके बराबर में सिंगल क्रोशे करते हुए फ्रंट पे आ जाएंगे। कुछ इस तरह से फ्रंट पे आएंगे तो हमारे पास ये वाला इस तरह से एक पैटर्न बन जाएगा सारे ट्रिपल क्रोशे के साथ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहीं से हमने डबल क्रोशे का बल ले लेना है और यहाँ से हमने ये 3 चेन को क्रॉस करते हुए उससे नेक्स्ट जो डबल क्रोशे बनाया था लास्ट पे, वहाँ पे इससे इस तरह से बैक साइड से जाते हुए डबल क्रोशे का बल लेके यहाँ से हमने मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाना है। इसी तरह से बैक साइड से ही 1 2 एंड 3 हर लूप्स में से बाहर आएंगे तो ये हमें मॉडिफाइड डबल कहलाएगा। 1 2 3 इसके एज पे हमने 3 चेन का पीकॉट बना लेना है। इसी तरह से हमने हर पैटर्न के हर डबल क्रोशे के क्रॉस में बैक साइड से जाना है, अपने इस हुक को बैक साइड से लेके और फिर हमने इस तरह से डबल क्रोशे बनाते जाना है 1 2 3। फिर इसके एज पे 3 चेन बनाते जाना है। यहाँ पे आप पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, मोती भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी जो भी चाहें। तो इस तरह से हर ट्रिपल क्रोशे के क्रॉस में हमने जाते हुए, क्योंकि बैक साइड से हमने ट्रिपल क्रोशे बनाए थे, तो हर ट्रिपल क्रोशे के क्रॉस में ये डबल क्रोशे बनाते हुए बैक साइड से हमने इस सारे के सारे पैटर्न को कंप्लीट करना है। और सारे जितने भी हमने ट्रिपल क्रोशे बनाए थे उनके एज पे इस तरह से सारा ऐसे टर्न करते हुए अपना पीकॉट की तरह से के साथ अपना ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है। लास्ट पे आते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ सेम पैटर्न के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है। तो इस तरह से मैंने सारे पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है और सारे इस तरह से पीकॉट्स वाले हमारे एजेस बन गए हैं और ये इस तरह से हमारे फ्लावर की लुक नज़र आ रही है। यहाँ पे हमें क्या करना है, लास्ट वाले में हमने सेम पैटर्न के साथ लास्ट वाले को भी हमने फिनिश किया है। तो उसके बाद हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे डबल क्रोशे का बल लेते हुए सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे। ये वाला जो गैप है हमारे पास, एक बार इसमें इस तरह से डबल क्रोशे बना लेंगे हम और एक बार हमें डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में डबल क्रोशे बनाना है और फिर इसको फैब्रिक के साथ अटैच कर देना है जिस तरह से 3 चेन की डिस्टेंस पे ही। और इस तरह से हमारा ये सेकंड वाला फ्लावर भी कंप्लीट हो जाता है। और आप इसको बाद में हम प्रेस की हेल्प से थोड़ा सा नीट करेंगे। सो इस तरह से आप हर तरह के थ्रेड के साथ हैवी लुक में हैवी बेस जो हमारी नज़र आ रही है हमारे पैटर्न की, इस तरह से आप कोई भी पैटर्न को किसी भी थ्रेड के साथ इजीली बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, थोड़े से इस तरह से डिज़ाइंस जो होते हैं। तो ट्राई ज़रूर करना है आपने और मुझसे भी शेयर करना है। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है आप कमेंट बॉक्स में आके ईज़िली पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ठीक से नज़र आ रहा है और आपको ठीक से समझ आया। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कीजिए ताकि कोई जो नया बंदा आने वाला है वो सीखना चाहता है ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाए और हमें भी फ़ायदा हो सिखाने का। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।